मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको आज लिए चलता हूं फिर से इलाहाबाद बाबा नीम करोली का एक संस्मरण सुनवाने के लिए। मिस्टर वाटल हैं वहां पर, महाराज जी के भक्तों में से, और महाराज जी को बहुत मानते हैं। पूजा अर्चना सब महाराज जी की करते हैं, लेकिन उनके गुरु कोई और है ना। गुरु कोई और है। महाराज जी का बहुत आदर करते हैं। महाराज जी का भोजन प्रसाद भी उनके यहां होता है। आप महाराज जी का पूजन भी करते हैं, लेकिन गुरु और है, और गुरु के बारे में महाराज जी से चर्चा भी करते हैं। एक दिन महाराज जी ने पूछा, बाटल तू अब पैसे नहीं भेजता गुरु आश्रम को? बाटल ने बताया कि महाराज जी गुरु जी थे जब तक, तब तक हम उनको नियमित रूप से उनके आश्रम की जो गतिविधियां चलती हैं, पैसा चाहिए होता है तो हम वहां नियमित रूप से भेजते रहे थे। और जब हमारे गुरु चले गए तो इसके बाद भी हम वहां भेजते रहे, और गुरु जी कह गए थे हमसे कि बाटल देखते रहना, आश्रम की व्यवस्थाएं हैं, आश्रम चलता रहेगा, हम रहे ना रहे, तुम अपने हिसाब से करते रहना। लेकिन जब वहां उनके गुरु पंच तत्व में विलीन हो गए तो जो शिष्य थे ना, उनमें गुटबाजी शुरू हो गई। और शिष्य लोगों में यही गुटबाजी होती है कि मैं बड़ा उनका प्रिय था, मैं बड़ी संख्या में हूं, या बड़े पद पर हूं, आप जो है आपने उतना प्यार नहीं पाया, या आप छोटे रह गए, मैं बड़ा हो गया। ये सब गुटबाजी के कारण होते हैं। तो बाटल के जो गुरु थे उनके यहां भी ऐसे ही भक्तों में गुटबाजी हो गई। बाटल जी अप्रसन्न हो गए। उन्होंने वहां जो धनराशि भेजते थे वो भेजनी बंद कर दी। अब ये बात महाराज जी से कैसे छिपी रहती? महाराज जी ने जब पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे गुटबाजी हो गई, अब हमारा मन नहीं होता वहां दान करने का। गुरु जी ने जो आदेश दिया था उसका पालन नहीं कर पा रहे बाटल जी। तो महाराज जी ने कहा, बाटल कोई बात नहीं, गुरु आज्ञा माननी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। गुरु जो कह गए हैं वो करते रहना चाहिए। कोई गुटबाजी करे, कोई अपने को बड़ा कहे, कोई अपने को छोटा कहे, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं। दान हमेशा करते रहना चाहिए। आपने गुरु को वचन दिया था, आप ये समझिए कि गुरु के लिए कर रहे हैं, है ना। तू अगर गुरु को भेजेगा, तू आश्रम को भेजेगा, तो तू समझ गुरु को भेज दिया, गुरु के वचन का पालन करना चाहिए। बाटल को ये बात समझ में आई। उन्होंने कहा ठीक है, आश्रम की व्यवस्थाएं तो चलनी है और उसमें आर्थिक सहयोग चाहिए ही चाहिए। फिर बाटल ने अपने दान की विधि जो थी लगातार जारी रखी, यानी जो भेजते थे वो फिर भेजने लगे। तो जब भी दान करें तो उसका ध्येय देखें, उसकी उपयोगिता देखें, तभी दान करें। ऐसा न हो कि दान आप कर रहे हैं, उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा हो, तो आपको पुण्य नहीं मिलने वाला। हो सकता है कि दान में आपको पाप भी लग जाए, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आपके पैसे का दुरुपयोग किसी ने किया है तो वो पाप का भागी ज्यादा है। लेकिन आपको भी अगर पता लग जाता है कि ये ऐसा है तो मत करिएगा। बाटल को कब कहा उन्होंने? जब आश्रम की व्यवस्थाएं उनके पैसे से चल रही थी। गुटबाजी है, चलती रहेगी, लेकिन आश्रम की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले, तो दान की प्रवृत्ति हो, दान का उपयोग हो, ये सब देखते हुए आपको दान करना चाहिए। ये संदेश दिया महाराज जी ने। कथा आपने सुन ली है, और 1 मिनट में और आपका चाहूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आपको महाराज जी में गहरी रुचि है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 700 के लगभग कथाएं सुनाई हैं, और
जितना जितना महाराज जी के बारे में खोजो, जानकारी का सागर उतना ही गहरा होता जा रहा है। तो मैं ये सब और बहुत कुछ महाराज जी के बारे में लिखित में अब जानकारी भी दे रहा हूं, क्योंकि धर्मदृष्टि पत्रिका विभिन्न विषयों पर निकल रही थी। मैंने उसको महाराज जी को समर्पित कर दिया है। 4 अंक निकाल चुका हूं। प्रकाशित चारों अंक सदस्यों के लिए हैं और हम विश्व के 23 देशों में और देश के प्रत्येक राज्य में प्रिंट रूप में या डिजिटल रूप में पत्रिका आप सबके घर में पहुंच रही है। पत्रिका में विशेष जानकारी महाराज जी की है, पूरी की पूरी उसी को समर्पित है। पूरी पत्रिका में केवल महाराज जी का पूरा कलेवर है। आप पढ़ना चाहेंगे या परिवार के सदस्यों को भी पढ़ाना चाहेंगे, देख लीजिएगा। अगर आपका निर्णय पढ़ने का है और परिवार के सदस्यों को बाबा की जानकारी से परिपूर्ण करने का है, तो आप 94 11 85 18 32 पर व्हाट्सएप पे पत्रिका लिख दीजिए, या सदस्य बनना चाहता हूं, या मिस्ड कॉल दे दीजिएगा इसी नंबर पर। आपको पूरी जानकारी